गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर अत्यंत संक्षेप में अपने विचारों को प्रकट करना। मतलब कोई एक विषय दिया जाता है जिस पर हम अपने विचारों को संक्षेप करके यानी छोटा करके प्रकट करते हैं। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध होता है ऐसे जैसे आप बोलते हो वैसे ही अनुच्छेद भी होता है, और ये ऐसे का छोटा रूप है यानी निबंध का छोटा सा रूप है। इसमें निबंध की भांति विस्तार नहीं होता, मतलब इसे निबंध की तरह बड़ा करके नहीं लिखा जाता। अच्छे अनुच्छेद में मूल विषय पर केंद्र रखा जाता, मतलब अच्छा निबंध जब लिखा वो अनुच्छेद जब लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो मूल जो हमें विषय दिया जाता है उसी को केंद्र रखकर अनुच्छेद लिखा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद से संबंधित विषय की सभी बातों का निचोड़ होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, जिस पर दूसरे जो उसे पढ़े उस पर प्रभाव पड़े। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि हमें इसे छोटा लिखना होता है इसलिए हम इसके वाक्य छोटे छोटे लिखते हैं। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, मतलब बिना ज़रूरत के विस्तार नहीं करना चाहिए। शब्द चयन यानी शब्द जो हम इसमें प्रयोग करेंगे उनका जो चुनाव है बहुत ध्यान से करना चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से मिलते जुलते यानी संबंधित होने चाहिए। चलिए तो हम आज एक पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद का नाम है पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालय के लाभ मतलब पुस्तकालय होता है बेटा लाइब्रेरी, ठीक है ना। पुस्तकालय ज्ञान का अद्भुत भंडार होते हैं। पुस्तकालय है जिसमें हमें बहुत सा ज्ञान मिलता है। पुस्तकालय ज्ञान का वह मंदिर होता है जिससे हमें विभिन्न विद्वानों, महापुरुषों, लेखकों, साहित्यकारों आदि के विचारों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो पुस्तकालय है वहाँ पर अनेक विद्वान जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें मिलती हैं जिन्हें पढ़कर हम बहुत सा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जिस तरह जीवन के लिए शुद्ध हवा, भोजन, जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छे पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। मतलब यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो एक अच्छा सा पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय का मानव जीवन में बहुत लाभ है। इससे हम धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इससे व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके बारे में भी यहाँ पर पुस्तकें होती हैं। इससे संत कबीर, सूरदास, दादा दयालु, इन सब के जो हैं पुस्तकें होती हैं जिनकी कविताएं लिखी होती हैं इन कवियों की, तो हम उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इससे हमें भारतीय नहीं बल्कि विश्व इतिहास का ज्ञान होता है। मतलब इनसे भारत के बारे में पता नहीं चलता बल्कि यहाँ पर पूरे दुनिया की पुस्तकें मिल जाती हैं जिससे हम पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय से हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता परंपराओं के बारे में भी पता चलता है। मतलब कुछ परंपराएं हमारी खोती जा रही हैं, लेकिन पुस्तकालयों में जो पुस्तकें होती हैं उनसे पढ़कर हम अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे कला संस्कृति की विस्तृत जानकारी मिलती है। यदि हम पुस्तकालय का सदुपयोग होता है बेटा, सही से उपयोग करें तो हम जीवन के लिए जो पुस्तकालय है एक वरदान की तरह हो सकते हैं। पुस्तकालय में शांत होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।